अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें दवाई खाने से पहले इस आयत पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए, वाइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन। जब भी मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। ये कुरान करीम की सूरत अल-शूरा आयत नंबर 80 है। तो दवाई ज़रूर खाएं, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला को ये ज़रूर याद कर लिया करे कि या अल्लाह दवाई मैं खाने लगा हूँ या खाने लगी हूँ तो मुझे शिफा दे दे। तो अल्लाह ताला फिर उस दवाई में शिफा रख देते हैं। तो मौजू मेरा चल रहा है हैज़ के मतलब। तो हैज़ जो मुश्किल से आता है या रुक रुक कर आता है या तकलीफ़ से आता है या दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है या आकर बिल्कुल बंद हो जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहात है। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो भी वजह होगी उसके मुताबिक मैं आपको उसका इलाज बताऊंगा। जो आज जो वजह है वो है खून की कमी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, नकाहत की वजह से जिनको ये शिकायत होती है, यानी कि हैज़ आता नहीं है या आता है थोड़ा आता है, रुक रुक कर आता है या तकलीफ़ से आता है या बहुत दर्द महसूस होता है। ये इसकी जो एक वजह ये है कि खून की कमी या जिस्मानी कमज़ोरी या नकाहत। इस मौजू के मतलब आज आपको मैं थोड़े से नुस्खा जात बताऊंगा। थोड़ी सी मैं हैज़ के मतलब आपको डिटेल भी थोड़ी सी बता दूं कि हैज़ जो है ये एक फुजला है। जिस तरह के पखाना और पेशाब होता है, अगर पखाना और पेशाब में रुकावट आ जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, इसी तरह अगर हैज़ भी रुक जाए, बाकायदगी से ना आए, तो ख़वातीन को इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बीमारियों में वो मुब्तला हो जाती हैं। कई दफ़ा आप बांझपन तक भी बात चला जाती है कि औलाद नहीं होती, बे औलादी का भी सबब बन जाता है ये जो हैज़ का ना आना, और अक्सर होता है ये। तो इसको असल होता यह है कि 12 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक ये हैज़ जारी होता है। शुरू में ये होता है कि आदमी एक दफ़ा हैज़ आया, 2-4 महीने नहीं आया, फिर आ गया, फिर 3 महीने का वक्फा पै गया। जो ही उम्र बढ़ती जाती है ये जो बेकायदगी है फिर बाकायदगी में ये अमल शुरू हो जाता है। फिर जो ना हर महीने के बाद ये शुरू हो जाता है और इसकी हर ख़वातीन को एक तरतीब नहीं है। ये 22 दिन से लेकर 28 दिन का पीरियड होता है। कुछ ख़वातीन हैं उनको हर 22 दिन के बाद 22 दिन के बाद हैज़ आना शुरू हो जाता है। किसी को 23, 24, 25, 26, ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन है। और जिनको एक रूटीन शुरू है, अगर 28 दिन है तो उनको हर माह 28 बाद गया आएगा, 28 दिन के बाद ही उनको हैज़ होगा। और ये फिर आखिर में जाके 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक, ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक ये बंद हो जाता है और 45 साल से बंद होना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस तरह एक औरत की रूटीन एक जैसी नहीं है शुरू होने की, किसी की 22 दिन है, किसी की 25 दिन है, किसी की 23 दिन है, इसी तरह बंद भी ये सब ख़वातीन को एक टाइम में नहीं होता। 45 साल से शुरू होकर 55 साल की उम्र तक मुख्तलिफ औरतों को ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसका जारी रहना, बाकायदगी से आना, यही औरत की सेहत है और यही आगे औलाद का सबब बनती है। क्योंकि हैज़ जब हमल ठहरता है तो हैज़ उस वक़्त बंद हो जाता है। यही हैज़ जो है ये फिर बच्चे की खुराक बनता है और ये जो बाकी खून बच जाता है जब फिर बच्चा पैदा होता है फिर वो नफास की सूरत में वो खारिज हो जाता है। और यही हैज़ जो है
ये जब ज़माना ज़ायद होता है, बच्चे का दूध पिलाने का ज़माना होता है, यही फिर माँ के दूध में ये पस्तान में आ जाता है, वो दूध में कन्वर्ट होता है और दूध की शक्ल में फिर बच्चे को इसकी ग़िज़ा मिलती है। तो ये था थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हैज़ की। तो इसको ज़्यादातर ख़राबी की वजह जो कमी खून है या कमज़ोरी जिस्मानी है, यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ख़वातीन फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करती हैं। फ़ास्ट फूड खाने से मैदे में ख़राबी पैदा होती है। जब मैदा ख़राब होता है तो नाक़स ग़िज़ा पैदा करता है। नाक़स ग़िज़ा जब जिगर को जाती है तो फिर वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी पैदा होती हैं और कुछ ख़वातीन हैं उनको ये हैज़ का मसला भी जारी हो जाता है। तो इसकी जो मैं आज आपको मेडिसिन बताऊंगा, जो नुस्खा जात बताऊंगा, ये घर पर तो बनाने बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कुश्ता फलाद है। कुश्ता फलाद इसमें वो देना है जो कि फ्रूट से, फलों से बना हुआ होता है। क्योंकि ये अगर घर पे बनाएंगे तो ये 3-4 साल लग जाते हैं इसको बनाने में, बल्कि इससे ज़्यादा अर्सा भी लग जाता है कि फलाद जो है वो बारीक उसका जो बूरा लेना पड़ता है, उसमें फिर उसको जो है वो लेमू के पानी से धोया जाता है, 2 कार फिर उसको एक बर्तन में डालते हैं। फिर जो हर मौसम में फल आता है, जामुन का फल आता है, उसका पानी निकाल कर उसमें डाला जाता है। इसी तरह फिर आम का, फिर ये जो सेब है, ये जितने भी फल हैं उसका फिर जूस निकाल कर इसमें शामिल किया जाता है और उस जूस में वो फलाद जो है वो जंग की सूरत में आस्ता आस्ता वो है वो ख़त्म हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें वो जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो फलाद का कुश्ता उसको हम कहते हैं। तो वो कुश्ता अगर आप घर पे बनाएं तो बना लें, अगर नहीं तो फिर बाज़ार से किसी पंसार स्टोर से ये अतमाद से लें कि अगर वाकई ये कुश्ता जो है ये फ्रूट का बना हुआ है, फ्रूट के जूस का, तो फिर वो ले लें। अगर नहीं तो फिर किसी कंपनी का ले लें, हमदर्द का या करशिया, किसी कंपनी का भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये कुर्स की शक्ल में भी मिलता है, गोलियों की शक्ल में भी, तो सफ़ूफ की शक्ल में भी मिलता है। अगर तो कुर्स की शक्ल में मिलता है, लेना है तो फिर एक कुर्स आपने डेली लेना है, द्वाल मिसक मोत दिल जवाहर वाली। अगर ये घर में तो आप नहीं बना सकते, ये भी किसी कंपनी की ले लें, क्योंकि आज जितनी भी दवाएं हैं यार अब आपको घर पर बनाने में दिक्कत पेश होगी। अगर आप किसी कंपनी की ले लेंगे तो वो भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो किसी भी मुस्तनद हकीम से जो वो खुद बनाता है उससे आप परचेज़ कर सकते हैं, या हमें आप कॉल पर हमसे भी तलब कर सकते हैं। हम बजरिया डाक पाकिस्तान में, बल्कि बैरून मुल्क में भी हम पहुंचाते हैं। तो ये सबसे पहले एक आपने कुर्स लेना है, कुर्स फलाद। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-6 साल लगे थे उसको बनाने के, जो मैंने फ्रूट का बनाया हुआ। अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमसे ले सकता है। तो अगर आपने किसी कंपनी का लेना तो उससे ले लें, वो कुर्स की शक्ल में आपको मिलेगा। एक कुर्स आपने लेना है द्वाल मिसक मोत दिल जवाहर वाली। ये आपने 5 माशा में एक कुर्स रख कर आपने डेली खाना है, शाम को सोने से पहले। और सुबह के वक़्त आप खमीरा बरेशम हकीम अरशद वाला 5 माशा वो इस्तेमाल करें। इसमें आप शरबत सुबह और शाम शरबत फलाद ले लें किसी भी कंपनी का। ये 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम को आपने इसको चाटना है, पानी में डालकर आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा शरबत अनार, मीठे शरबत जो है उसका आप जूस निकाल लें 1 गिलास डेली, वो इस्तेमाल किया करें। और माउल हम, ये आम किसी कंपनी का ये भी मिल जाएगा, माउल हम आप ले लें, ये 5 माशा डेली आप इस्तेमाल करें। या माउल ज़हब, ये 5 बूंद आप इस्तेमाल करें। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, माउल हम अंबरी भी मिल जाता है, माउल हम जदीद, ये 4 किस्म का होता है। चारों किस्मों में से कोई भी आप 2 किस्म का ले लें, एक की सुबह इस्तेमाल करें, एक शाम को इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है, जो नकाहत है, जो खून में, जिस्म में खून की कमी है, इंशाअल्लाह ताला इन दुआओं से आपकी खून की कमी भी पूरी होगी, जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी, और इसके अलावा जो नकाहत है वो भी ख़त्म होगी। तो जो माहवारी अगर इस वजह से डिस्टर्ब है तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी तरतीब से बाकायदगी से आना शुरू हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर आप नोट फरमा लें कि फलाद का कुश्ता आपने लेना है। अगर तो कुश्ता ले लें तो फिर आप आधा माशा, बल्कि इससे भी 2-3 रत्तियाँ आप ले लें, बहुत है। तो ये आपने
द्वाल मिसक मोत दिल जौहर वाली 5 माशा के साथ इस्तेमाल करना है। शरबत फलाद 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम को आपने चाटना है, पानी में डालकर इस्तेमाल नहीं करना। माल हम जदीद अगर ये आपको मिल जाए तो 5 तोला ये आप इस्तेमाल करें। माल जम्ब ये आप अगर लेना तो 5 बूंद ये इस्तेमाल करें। माल हम अम्बरी अगर ये मिल जाए तो 5 तोला ये इस्तेमाल करें। मौल हम ये आप 3-4 किस्म का मिलता है, इंशाअल्लाह ताला इसको आप इस्तेमाल करें तो आपके तमाम नकाइश जो है वो दूर हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।